नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी ओशन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आपने कई बार न्यूज़ में या फिल्मों में देखा होगा कि धारा 302 के तहत इतने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया, या इसके अलावा कोई भी अपराध किसी भी धारा के तहत साबित किया गया, उसमें इतने साल की सज़ा और इतने जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसी बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो धाराओं के तहत सज़ा दी जाती है या अपराध साबित होता है, ये चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं। यानी कि जैसे कोई भी चोरी का मामला है, तो इस चीज़ को हम चोरी कह सकते हैं या इस चीज़ को हम अपहरण कह सकते हैं। ये किस प्रकार से लागू होता है और इनमें किस प्रकार सज़ा सुनाई जाती है, इसी बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर रोज़ लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और इसी तरह के अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ओशन को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं आईपीसी के बारे में। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, इसे 1860 में तैयार किया गया था और इसे 1862 में लागू किया गया। अब भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इसे 6 अक्टूबर 1860 को संसद में पास किया गया था। इसे कानून के तौर पर लागू किया गया था 1862 में। आईपीसी के तहत इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी अपराध होता है उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि किसी के घर पे सामान चोरी हो जाता है, बैंक में डकैती होती है, या किसी को अपहरण कर लिया जाता है, या इसके अलावा बहुत सारे अपराध हैं। वो सभी चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए आईपीसी में अलग अलग धाराएं हैं। आईपीसी में टोटल 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर हैं। कोई भी अपराध होता है तो उसको देखा जाता है कि इस पर कौन सी धारा लागू होती है, यानी कि किस प्रकार का अपराध है, उसी के तहत उस धारा के तहत उस अपराध पर किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है या जुर्माने का प्रावधान है, वह उस पर लागू किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जान से मारने की दृष्टि से हमला किया जाता है और वह व्यक्ति बच जाता है, तो यह मामला धारा 307 के तहत आता है, जिसमें 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है उसको गंभीर चोट आई है, तो उस मामले में उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर डिफ़ाइन की गई हैं, उसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कहते हैं। यानी आईपीसी किसी अपराध को परिभाषित करता है और इसके अलावा उस अपराध में किस प्रकार की सज़ा दी जाएगी, इसका प्रावधान भी आईपीसी के तहत आता है। सीआरपीसी की बात की जाए तो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, इसे 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया था। सीआरपीसी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अपराध होने या अपराध होने से पहले किस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं, वो सीआरपीसी के तहत आती हैं। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने 307 का एग्जाम्पल देखा। धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मामला आता है, तो जो व्यक्ति आरोपी पाया जाता है उसे 307 के तहत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद में उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद में सबूत पेश किए जाते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो प्रोसेस है, पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद में 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ से सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद में अपराध साबित होता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि उस अपराध के होने के बाद या होने से पहले की जो चीज़ें हैं, उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी या उस अपराध पर किस प्रकार से सज़ा सुनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें आती हैं सीआरपीसी के तहत। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। सीआरपीसी के तहत पीड़ित पक्ष
और आरोपी पक्ष दोनों पर किस प्रकार की प्रक्रियाएं की जाएंगी, यह दोनों चीज़ें आती हैं। जैसे 307 के तहत कोई आरोपी पाया जाता है तो पीड़ित पक्ष को उसके खिलाफ सबूत पर्याप्त देने होंगे जिससे वह आरोपी साबित हो सके, और आरोपी पक्ष को यानी कि सज़ा दी जाती है या जुर्माना दिया जाता है। तो इन दोनों के तहत जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं यह सीआरपीसी के तहत आता है। तो दोस्तों यही था पूरा अपडेट। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ज़रूर कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह के अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ओशन को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।